एक लीडर जिनका नाम आज भी महाराष्ट्र के पहाड़ों में गूंजता है। राजा जिन्होंने न्याय और स्वशासन के लिए लड़ाई लड़ी। यह छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी है। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी के पहाड़ी के किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक सम्मानित सेनापति थे और माता जीजाबाई एक महान आध्यात्मिक शक्ति वाली महिला थीं। उनके माता पिता, खासकर उनकी माता ने उनके जन्म को एक आशीर्वाद माना, जिन्होंने एक मजबूत धर्मी पुत्र के लिए देवी शिवाई से प्रार्थना की थी। शिवाजी की मां जीजाबाई ने उनके शुरुआती जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीजाबाई, जिन्हें अक्सर शिवाजी का मार्गदर्शक माना जाता है, जीजाबाई ने उनमें धार्मिकता, न्याय और स्वशासन के महत्व विचार डाले। दादोजी कोटदेव जैसे योद्धाओं के मार्गदर्शन में शिवाजी ने कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और गौरिल्ला युद्ध की कला सीखी। शिवाजी का सपना मुगल साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत के वर्चस्व से मुक्त एक संपूर्ण मराठा राज्य की स्थापना करना था। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी ने तोड़ा किले पर कब्जा कर लिया, जो उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने मराठा साम्राज्य के लिए उनकी विजय की शुरुआत को चिन्हित किया। गोरिल्ला रणनीति में शिवाजी की महारत ने उन्हें पश्चिमी घाट के बीहड़ इलाकों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए बड़ी सेनाओं को मात देने की अनुमति दी। इस वजह से उन्हें उनके दुश्मनों ने माउंटेन रेड की उपाधि दी। शिवाजी की सबसे प्रसिद्ध जीत में से एक 1659 में हुई, जब उन्होंने प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर के आदिल शाही वंश के एक खुखार सेनापति अफजल खान को हराया। शिवाजी की रणनीतिक योजनाएं उनकी जीत सुनिश्चित की। मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को एक बढ़ते खतरे के रूप में देखा। 1658 में जब औरंगजेब बादशाह बना तो उसने अपना ध्यान दक्कन में मुगल सत्ता के विस्तार पर लगाया। मराठों के बढ़ते खतरे को देखते हुए उसने अपने चाचा शाइस्ता खान को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया और उसे शिवाजी के विद्रोह को दबाने का काम सौंपा। 1660 में शाइस्ता खान ने एक बड़ी मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए दक्कन में प्रवेश किया, पुणे पर कब्जा किया और शिवाजी के पारिवारिक महल लाल महल में अपना निवास स्थापित किया। अगले 3 वर्षों में शाइस्ता खान की सेना ने किला और इलाकों पर कब्जा करके इस क्षेत्र पर शिवाजी के नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया। शाइस्ता खान के आक्रमण का शिवाजी द्वारा दिया गया जवाब उनके सबसे साहसी और प्रशंसनीय युद्ध कार्यों में से एक था। 1663 की एक रात को शिवाजी ने सैनिकों के एक छोटे समूह के साथ पुणे में घुसपैठ की और लाल महल शाइस्ता खान के निवास पर हमला किया। इस आश्चर्यजनक हमले के दौरान उन्होंने कई मुगल सैनिकों को मार डाला और शाइस्ता खान को घायल कर दिया। इस प्रक्रिया में उसकी उंगली कट गई। यह हमला मुगल सेना के लिए बहुत शर्मनाक था और शाइस्ता खान को औरंगजेब ने तुरंत दिल्ली वापस बुला लिया। शिवाजी के साहसी हमले ने एक निडर नेता के रूप में उनकी स्थिति को बढ़ाया और मुगल साम्राज्य को शर्मिंदा किया, यह दिखाते हुए कि वह मुगल सत्ता के दिल पर हमला कर सकते हैं। 1664 में शाइस्ता खान के खिलाफ सफलता के बाद शिवाजी ने अपने सबसे प्रसिद्ध अभियान में से एक पर काम करना शुरू किया। सूरत पर छापा, जो भारत के पश्चिम तट पर सबसे धनी और सबसे महत्वपूर्ण मुगल बंदरगाह शहरों में से एक था। सूरत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और शिवाजी का छापा औरंगजेब के साम्राज्य के लिए एक राजनीतिक बयान और एक रणनीतिक आर्थिक झटका था। उनकी सेनाओं ने कई दिनों तक शहर को लूटा। वहां तैनात मुगल सेना के साथ सीधे टकराव से बचते हुए भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया। इस छापे ने मुगल क्षेत्र में गहराई तक सुव्यवस्थित सैन्य अभियान चलाने की शिवाजी की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे औरंगजेब और भी अधिक परेशान हो गया। सूरत में शिवाजी की सफलता औरंगजेब के अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती थी, जिसने मराठा नेता की मुगल अर्थव्यवस्था को बंधित करने की क्षमता को उजागर किया। इस छापे ने शिवाजी को अपने बढ़ते साम्राज्य को वित्त पोषित करने और क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने में मदद की। शिवाजी द्वारा मुगल क्षेत्रों में लगातार किए गए हमलों ने औरंगजेब को और अधिक कठोर कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया। 1665 में औरंगजेब ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को शिवाजी का सामना करने के लिए भेजा। एक अनुभवी राजपूत सेनापति जय सिंह ने
शिवाजी के विद्रोह को कुचलने के आदेश के साथ एक विशाल मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए दक्कन में प्रवेश किया। मुगलों की भारी सेना का सामना करते हुए शिवाजी ने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। एक निरर्थक युद्ध में शामिल होने के बजाय उन्होंने शांति वार्ता की, जिसे हम पुरंदर की संधि के रूप में जानते हैं, जो 1665 में हुआ था। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले सौंपने और 12 किला पर नियंत्रण बनाए रखने पर सहमति जताई। उन्होंने अपने राज्य पर मुगल आधिपत्य भी स्वीकार किया। हालांकि व्यवहार में उन्होंने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। शिवाजी मुगल जागीरदार के रूप में सेवा करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने अपने बड़े बेटे संभाजी को प्रतिनिधित्व के रूप में मुगल दरबार में भेजा, लेकिन यह उनका अपने राज्य को आगे के मुगल आक्रमणों से सुरक्षित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। संधि के एक हिस्से के रूप में शिवाजी 1666 में आगरा में मुगल दरबार में जाने के लिए सहमत हुए। यह एक ऐसी यात्रा थी, हालांकि औरंगजेब ने शिवाजी को वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह उपेक्षा कर रहे थे। दरबारी समारोह के दौरान शिवाजी को कुलीन के पदानुक्रम में बहुत नीचे रखा गया था, जिससे उन्होंने शासक के रूप में अपने कद का अपमान माना। यह एक स्पष्ट संकेत था कि औरंगजेब ने उन्हें सम्मान मानने के बजाय अपमानित करने की कोशिश की। शिवाजी ने महसूस किया कि उन्हें कैद या मृत्यु दंड दिए जाने का खतरा था। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और भागने की योजना बनाना शुरू कर दिए। एक चतुर चाल का उपयोग करते हुए उन्होंने मुगल अधिकारियों को प्रतिदिन मिठाई की एक बड़ी टोकरी पहुंचाई, जिन्हें अंततः एक दिनचर्या के हिस्से के रूप में अनदेखा कर दिया गया। अपने भागने के दिन शिवाजी इनमें से एक टोकरी के अंदर छिप गए, जिन्हें बिना किसी संदेह के शहर से बाहर जाने की अनुमति दी गई। एक कार्यकर्ता के रूप में वेश बदलकर वह और उनके बड़े बेटे संभाजी सफलतापूर्वक आगरा से भाग गए और दक्कन वापस लौट आए। शिवाजी का पलायन औरंगजेब की प्रतिष्ठा के लिए एक गंभीर झटका था, क्योंकि इससे मुगल सम्राट की उन्हें पकड़ने या रोकने में असमर्थता उजागर हो गई। आगरा से भागने के बाद शिवाजी ने अपने सैन्य अभियान फिर से शुरू किए और पुरंदर की संधि के तहत मुगलों से खोए गए अधिकांश क्षेत्र को वापस पा लिया। उन्होंने किले पर फिर से कब्जा किया, अपनी नौसेना को मजबूत किया और पश्चिमी तट पर अपने प्रभाव का विस्तार किया। इसी बीच औरंगजेब भारत के उत्तर और पश्चिम में अन्य सैन्य अभियानों में व्यस्त था, जिसने शिवाजी को दक्कन में अपनी शक्ति को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित की अनुमति दी। 1670 के दशक की शुरुआत तक शिवाजी ने न केवल अपने खोए हुए किले को वापस पा लिया था, बल्कि अपने राज्य का और विस्तार भी किया था। 1670 में शिवाजी ने सूरत पर दूसरा सफल हमला किया, जिससे मुगल क्षेत्र में गहराई तक हमला करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। उनकी सेना ने शहर को फिर से लूटा, जिससे मुगलों को और भी अपमानित होना पड़ा और मराठा खजाने में फिर से इजाफा हुआ। 6 जून 1674 को शिवाजी को रायगढ़ किले में औपचारिक रूप से छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया, जो मराठा साम्राज्य की आधिकारिक स्थापना का प्रतीक था। राज्य अभिषेक न केवल मराठाओं के लिए बल्कि पूरे भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि यह एक स्वदेशी स्वराज के उदय का प्रतीक था, जिसने मुगल प्रभुत्व का विरोध किया। शिवाजी का राज्याभिषेक औरंगजेब के अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती थी, क्योंकि यह दर्शाता था कि शिवाजी अब जागीरदार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र राजा थे। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अब एक दुर्जय शक्ति बन गया था और औरंगजेब को एक सुव्यवस्थित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अब 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्कन युद्ध हुए। हालांकि मुगलों को शुरुआत में कुछ सफलता मिली। उन्होंने प्रमुख किले पर कब्जा किया और शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी को हराया। औरंगजेब ने कई वर्षों तक दक्कन में अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन मराठों ने अपनी गुरिल्ला रणनीति और इलाके के गहन ज्ञान का उपयोग करके मुगल सेना को हरा दिया। दक्कन में औरंगजेब के लंबे अभियान ने मुगल खजाने को खत्म कर दिया और उसके साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। हालांकि औरंगजेब ने कई किलों पर कब्जा कर लिया
और संभाजी को मार डाला, लेकिन शिवाजी की विरासत से प्रेरित मराठा प्रतिरोध की भावना पनपती रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय तक मुगल साम्राज्य गंभीर रूप से कमजोर हो चुका था। शिवाजी महाराज के स्वराज और स्वशासन के दृष्टिकोण ने बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। आज भी उन्हें साहस, नेतृत्व और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है पूरे भारत में, लेकिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में शिवाजी एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं। रायगढ़ और प्रतापगढ़ जैसे उनके किले उनकी अस्थायी विरासत जीवित प्रतीक के रूप में खड़े हैं। शिवाजी महाराज का जीवन दूरदृष्टता, साहस और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण था। उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व लोगों की सेवा करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने के बारे में है। जय भवानी, जय शिवाजी। मुझे नीचे कमेंट में अपने विचार बताइए, और अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और हिस्ट्री ऑफ भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक एक करके सब गढ़ जीते, हर दुश्मन